नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं गायत्री आचार्य। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दलपत सागर वार्ड में कई वर्षों से थी सड़क की समस्या। विधायक रेखचंद जैन ने सीसी सड़क बनाने आज किया भूमि पूजन। अब वार्ड वासियों को मिलेगी समस्या से निजात। गुरु घासीदास वार्ड में समस्याओं का अंबार। सबसे बड़ी समस्या नालियों का गंदा पानी घरों में कर जाता है प्रवेश। दलपत सागर वार्ड स्थित साईं कॉलोनी में लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं कराई गई है मुहैया। साईं गृह निर्माण समिति द्वारा निगम को नहीं किया गया है हस्तांतरित। यहां विकास कार्य ठप। बारिश से टमाटर हुआ लाल, बिक रहा 50 रुपए किलो। और युवा प्रतिभा में आज मिली शहर की गायिका सृष्टि ताह से। हेडलाइंस के बाद अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को विधायक रेखचंद जैन ने विधायक निधि से 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए सीसी सड़क के लिए दलपत सागर वार्ड में भूमि पूजन किया। इस वार्ड में सड़क की समस्या को लेकर वार्डवासी कई वर्षों से परेशान हैं। भूमि पूजन के दौरान विधायक रेखचंद जैन सहित महापौर सफीरा साहू, निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल, सभापति कविता साहू के अलावा वार्ड पार्षद, वार्डवासी मौजूद रहे। शहर के दलपत सागर वार्ड में आज शुक्रवार को वार्डवासियों के चेहरे पर प्रसन्नता दिखी, क्योंकि उनकी कई वर्षों की समस्या जो दूर होने वाली है। जी हां, कई वर्षों से सड़क की समस्या झेल रहे वार्डवासियों के लिए विधायक रेखचंद जैन ने सड़क निर्माण कराए जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद वार्डवासियों के मन में ये आस जगी है कि अब आने वाले दिनों में इन्हें सड़क की समस्या से निजात मिलेगी। दोपहर लगभग 1:30 बजे विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू और अन्य वार्ड पहुंचे। बताया गया है कि सीसी सड़क के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए स्वीकृत करते हुए विधायक ने वार्डवासियों को सड़क की सुविधा मुहैया कराने की पहल की है। विधायक जैन ने सबसे पहले भूमि पूजन किया। इसके बाद यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे शहर में 48 वार्ड हैं और सभी वार्डों में समस्याएं बहुत है। उन्होंने कहा कि जब वे चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव प्रचार के लिए इस वार्ड में आए हुए थे, तब यहाँ की जनता ने उनके सामने सड़क की समस्या रखी थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे यहाँ सीसी सड़क बनाने आज भूमि पूजन किया। इस अवसर पर महापौर सफीरा साहू ने अपने संबोधन में कहा, चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि ये सीसी रोड जो है बनाया जाएगा, तो यही है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। समय ज़रूर लगता है काम होने पर, लेकिन आगे आपकी जो भी समस्या रहेगी समय के साथ जरूर पूरी होगी। निगम सभापति कविता साहू ने भी शहर वासियों की समस्याओं का निराकरण करने की बात कही। इस अवसर पर बड़ी संख्या में निगम अधिकारियों, कर्मचारियों सहित वार्ड पार्षद और वार्डवासी मौजूद थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रदेश सरकार द्वारा पशुधन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है। रोका छेका ये योजना है ताकि पशुधन मालिक अपने मवेशियों को घरों में रखें, सड़कों पर ना छोड़ें। लेकिन शहर में ये देखा जा रहा है कि मवेशियों का सड़कों पर जमावड़ा है और दुर्घटनाएं भी घटती हैं। इन्हें रोकने के लिए रोका छेका योजना संचालित की जा रही है, लेकिन अब भी सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा हो रहा है और आए दिन सड़क दुर्घटना में मवेशियों की मौत भी हो रही है। संबंधित विभाग द्वारा इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि सड़कों पर जो मवेशी खड़े नजर आ रहे हैं, इनमें टैग भी नहीं लगाया गया है, जबकि पशु चिकित्सा विभाग द्वारा सभी मवेशियों में टैग लगाने की कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद बिना टैग के मवेशियों का सड़कों पर होना समझ से परे है। कोसा सेंटर के सामने स्थित गुरु घासीदास वार्ड में नाली की सफाई कई वर्षों से नहीं हुई है। नाली में मिट्टी पड़ा हुआ है, जिसके चलते बारिश के दिनों में आसपास के घरों में पानी प्रवेश कर जाता है। वहीं डॉक्टर मोहन राव गली की पुलिया भी टूटी हुई है, जिसके कारण डोर टू डोर वाहन भी नियमित रूप से नहीं आ पा रही है। इस समस्या से परेशान वार्डवासियों ने कई बार निगम प्रशासन और वार्ड पार्षद से शिकायत की है, लेकिन अब तक समस्या के समाधान नहीं होने से उनमें नाराजगी व्याप्त है। शहर के अनेक वार्डों में बारिश के दिनों में समस्याएं बढ़ जाती हैं। स्थानीय गुरु घासीदास वार्ड में भी अनेक समस्याएं हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या नाली की सफाई नहीं होने से लोगों के घरों में पानी प्रवेश करने की शिकायत है। इस समस्या से परेशान लोगों ने नाली सफाई के नियमित सफाई नहीं होने की कई बार शिकायत की थी, लेकिन अब तक नाली की सफाई नहीं हुई है।
फिर बारिश के आ जाने से लोग परेशान हैं। इस समस्या से ग्रस्त वार्डवासियों ने बताया, ये नाली जो बनी है जो 10 साल हो गया है, आज तक सफाई नहीं हुई है नाली। और बारिश के दिनों में तकलीफ होता है, जितना भी रोड का पानी है ये नाली में नहीं बह के बाहर से बहते हुए पूरा घर में आता है पानी। गुरु घासीदास वार्ड के डॉक्टर मोहन राव गली में भी कई दिनों से पुल टूटी हुई है, जिसके चलते नियमित रूप से डोर टू डोर वाहन इस गली में नहीं पहुंच पा रही है। घरों का कचरा नियमित रूप से सफाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी व्याप्त है। इस संबंध में वार्डवासियों ने बताया, सर हमारे गली में आगे पुल नहीं है, कचरा गाड़ी वापस घुसता है तो वापस निकालने के लिए बहुत मुश्किल जाता है, घूम नहीं पाता है। पुल रहता आगे तो आगे निकल जाता, वो 3-4 दिन में एक बार आता है मुश्किल से। बताया गया है कि वार्ड के पार्षद ने सोमवार को ही नाली सफाई करवाए जाने और टूटे हुए पुल निर्माण के लिए प्रस्ताव नगर निगम में प्रस्तुत करने की बात कही है। हाँ, ये बाकी अंदर का नाली चल रहा है, बड़ा नाली का बीच में करवाया था सफाई, अभी चालू है। मैं लगवाया था तो अभी मतलब वार्ड के अंदर जो छोटी नाली का थोड़ी शिकायत है तो मैं उधर लगवाया हूँ, सोमवार से यहाँ लगवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा। अब देखना यह है कि वार्ड वासियों की समस्या आखिर कब तक दूर हो पाती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय नयापारा में नवनिर्मित सखी सेंटर का शुभारंभ स्थानीय विधायक रेखचंद जैन के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को किया गया। विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान के बाद फीता काटकर इस सखी सेंटर का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर महापौर सफीरा साहू, नगर निगम की सभापति कविता साहू और वार्ड पार्षद आलोक अवस्थी और अन्य उपस्थित थे। यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। छिपाने की गलती मत करना आप लोग। आप बार बार ये कहने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सर कि लोकेश अपने पापा का मर्डर करके भाग गया? टीवी कलाकार सुचेता शिव कुमार की ए विजन के साथ खास बातचीत। टाइम में 10+1+3 होता था, तो मेरे पुत्र ने कभी हाथ उठाया तेरे ऊपर? और मैं सासू तेरी वड्डी हूँ। देखिए क्लासिक चैनल पर अगले रविवार यानी 12 जुलाई 2020 को रात 8:30 बजे देखिएगा जरूर। तेरे पापा कुछ पूछ रहे हैं, जवाब देगा कुछ? मुझे भी यही लगने लगा है, अब इसे रिहैब सेंटर भेज ही देना चाहिए। टीवी कलाकार सुचेता शिव कुमार की ए विजन के साथ खास बातचीत देखिए क्लासिक चैनल पर अगले रविवार यानी 12 जुलाई 2020 को रात 8:30 बजे देखिएगा जरूर। मेरे मरने के बाद तुम लोगों ने जो करना है, जहां भेजना है भेज लेना, पर मेरे बच्चे को अगर कुछ हुआ ना तो हाय लगेगी मेरी तुम सबको। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। साई गृह निर्माण समिति द्वारा दलपत सागर वार्ड में 15 वर्ष पहले एक कॉलोनी का निर्माण किया गया था। इस कॉलोनी में रह रहे लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बताया गया है कि 2007 में बसाई गई ये कॉलोनी को अभी तक निगम को हस्तांतरित नहीं किया गया है, जिसके कारण विकास कार्य ठप है। क्या है यहाँ की समस्या, आइए देखते हैं इस खबर में। दलपत सागर वार्ड स्थित साई कॉलोनी में रह रहे सैकड़ों लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बताया गया है कि ये कॉलोनी वर्ष 2007 में साई गृह निर्माण समिति के द्वारा बनवाई गई थी। इस समिति में लगभग 40 सदस्य हैं, जिन्होंने यहाँ लगभग 44 घरों का निर्माण करवाया था।
निर्माण के बाद कुछ सुविधाएं कॉलोनी वासियों को मुहैया करवाई गई थी, परंतु वर्तमान में पानी, बिजली और सड़क की समस्या यहाँ के लोग झेल रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि साई कॉलोनी के निर्माण के 15 वर्ष हो जाने के बावजूद निगम को हैंडओवर नहीं की गई है, जिसके चलते यहाँ विकास अवरुद्ध है। निगम और समिति की लड़ाई में यहाँ के आमजन पिस रहे हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिनके वो हकदार हैं। इस कॉलोनी में रह रहे एक व्यक्ति ने बताया, लाइट की समस्या, लाइट रोड में अटल आवास के सामने जो रोड में लाइट लगी हुई है, अपने अंदर में जो है लाइट कहीं नहीं है। बिजली खंभा हम लोग लगवाए थे, फिर बाद में नगर निगम से लगा, पहले हम लोग लगवाए थे। इस संबंध में विधायक रेखचंद जैन क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। और हैंडओवर विधिक तौर से नहीं करने से विकास प्रभावित हो रहा है। हम कलेक्टर बस्तर के माध्यम से, आयुक्त जी के माध्यम से इस दिशा में हम कार्रवाई करवा रहे हैं कि जो भी कॉलोनी कटी बनी, अगर लोगों को ज़मीन बेचा गया, लोगों ने पैसा लगाया, मकान बनाया, तो कॉलोनी का जो बिल्डर है उसका ड्यूटी बनता है कि यहाँ डेवलपमेंट करके दे, लेकिन वो नहीं हुआ। इस पे जांच चल रही है और जहाँ जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं नगर निगम रिकवरी करेगा और वो बेसिक ज़रूरत है उसको बनाने के लिए हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। वहीं समिति के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने गृहों के निर्माण के बाद सारी सुविधाएं कॉलोनी वासियों के लिए उपलब्ध करवाई थी, परंतु तत्कालीन कमिश्नर के ट्रांसफर हो जाने के कारण हैंड ओवर की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। कि कोई कॉलोनाइजर आके इस साई समिति को डेवलप किया, उस उद्देश्य से अभी तक इसकी निर्माण पूरा नहीं हो पाया। परंतु ये इंडिविजुअल अपना व्यक्तिगत पैसा डाल के अपने अपने घर बनाए हैं और वो भी म्युनिसिपल नॉर्म्स के अनुसार बनाया गया है। एक समिति जो हम लोग संस्था बना के 44 प्लाट खरीदे बनाए और उसमें अपने अपने पैसे से मकान बना रहे हैं, जो नहीं बना पाए हैं पड़ा है। और उसमें हम लोग ज़मीन भी 22,000 वर्ग फुट इनको दिए आवास वालों को, जबकि नहीं देने का था। ये जो बनती है समितियाँ वो लोग देते हैं, हम लोग समिति हम लोग को नहीं देना चाहिए था, फिर भी दिए। चलो भाई, यहाँ जब नगर निगम से रोड बन गया, नल पानी सब लगा दिए, तो हम लोग की कॉलोनी में क्या सहूलियत नहीं देने का है। रोड भी नहीं था, रोड भी हम लोग निकलवा दिए, हो गया, रोड भी बन गया, सेंक्शन हो गया, प्राइवेट ज़मीन थी वो, बनने के बाद सब सहूलियत। लेकिन अब ये रोड नाली की बात है, नगर निगम अगर करके हैंडओवर ले लेता है तो कोई आपत्ति नहीं है। इस संबंध में निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जो हैंडओवर होने से क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ की जो रोड वगैरह है उसको प्रॉपर जैसे पक्की हो जाती है, नाली पक्की होती है, तो वो सब चीज़ें अपन पूरा प्रोसेस करवा के जो भी है उसको ले लेंगे। और उसमें इनके जो कॉलोनाइज़र या समिति ने मान लो बनाया है, तो उसमें जो लीगल इशू रहता है या जो फाइनेंशियल है, तो वो हम पूरा करा के इसको ले लेंगे। और हम तो चाहते हैं कि सभी जो कॉलोनी है वो जितनी जल्दी हमारे हैंडओवर होगी तो उसमें हम बाकी सुविधाओं को हम ज़्यादा अच्छे से करा सकते हैं। विडंबना ये है कि साई कॉलोनी में रह रहे लोग निगम और समिति की गलती के चलते पिस रहे हैं। 15 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने कई समस्याओं का निराकरण खुद ही किया है। क्या कहते हैं यहाँ के पार्षद नरसिंह राव, हम आपको सुनवाते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया कि सोसाइटी में नगर निगम के माध्यम से डेवलपमेंट के काम हो जाए, लेकिन ये कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से, हम लोग प्राइवेट कॉलोनी होने की वजह से यहाँ पे किसी प्रकार का विकास काम हम नहीं कर पाए हैं ना कॉलोनी में। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इनकी समस्याएं दूर होती है या नहीं। बस्तर की बात, जगदलपुर। बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही टमाटर फिर लाल हो गया है। बरसात में फसल खराब होने के कारण टमाटर का भाव इन दिनों आसमान छूने लगा है। 1 महीने पहले 5 रुपए में बिकने वाला टमाटर अब 50 रुपए किलो में बिकने लगा है। टमाटर तो अब शौकीन लोगों की चीज बनकर रह गया है। जी हाँ, ऐसा इसलिए कि अब इसका दाम 5 रुपए से 50 रुपए तक पहुंच गया है। 10 से 15 दिनों के भीतर ही टमाटर के रेट ऐसे आसमान पर पहुंच गया है कि अच्छे से अच्छे लोग भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या कहते हैं टमाटर व्यवसायी, आइए सुनते हैं। धंधा पानी ठंडा है भैया, वही 200-250 कभी कमाते हैं, कभी वो भी नहीं कमाते हैं। रेट तो है भैया, अभी 950-1000 रुपया के रेट खुल रहा है, कभी 50-100 ऊपर डाउन होते रहता है। टमाटर का महंगाई बढ़ गया, 950 रुपये की रेट है।
और टमाटर भी ठीक नहीं आ रहा है, बेच कर घाटा भी खा रहे हैं। ग्राहक कह रहे हैं कितना महंगा बेच रहे हैं आप लोग, 50, 40, 60 तक चल रहा है। बरसात का सीजन शुरू होने के साथ ही टमाटर फिर लाल हो गया है। कुछ दिन पहले ही टमाटर 5 से 10 रुपए के बीच बिक रहा था। बरसात के शुरू होते ही टमाटर की फसल खराब होने से इसकी आवक घट गई है, जिसके कारण कीमत में उछाल आने की बात कही गई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। विगत दिनों हमारे न्यूज चैनल बस्तर की बात में रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड में निगम द्वारा गड्ढे को लेकर वार्डवासियों की समस्याएं उजागर की गई थी। इस खबर का असर तुरंत दिखा। पाइपलाइन बिछाने को लेकर ये गड्ढा 1 वर्ष पहले किया गया था, जिसे आज पर्यंत नहीं पाटा गया था। इस गड्ढे में गिरकर कई बच्चे घायल हो चुके हैं। इस खबर को उजागर करने के तुरंत बाद निगम ने इस पर संज्ञान लेते हुए गड्ढे को पाट दिया है। गड्ढे को पाटे जाने के बाद वार्डवासियों ने राहत की सांस ली है। युवा प्रतिभा में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सृष्टि ताह से। सृष्टि की अपनी उपलब्धियां तो ज्यादा नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज में वो गहराई है जिसे सुनकर बरबस ही हमारा ध्यान उस आवाज की ओर चला जाता है। आइए मिलते हैं सृष्टि से और सुनते हैं उनका मधुर गीत। युवा प्रतिभा के तहत आज हम मुलाकात कर रहे हैं सृष्टि ताह से। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनके गुणों के बारे में। सृष्टि, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपका मुख्य शौक क्या है? मेरा मुख्य शौक, मुझे गाना बहुत पसंद है। ये जो आप गायन की बात आप कह रहे हो, इसके पीछे क्या आपके माता पिता ने आपको प्रोत्साहित किया या खुद आपको रुचि जगी? मुझे अपने में ही गाने गाने में रुचि है। मेरे माता पिता जी ने भी थोड़ी सहायता करी है, पर मुझे बचपन से ही गायन गाना बहुत पसंद है। अच्छा, आपने गाना सीखा है या आगे सीखना चाहती हैं? मैंने तो अभी तक तो उतना नहीं सीखा है गाना गाना, पर मैं आगे जाकर गायन गाना सीखना चाहती हूँ। गायन को ही आप अपना करियर बनाना चाहती हैं या कुछ और बनना चाहती हैं? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर जब डॉक्टर के बाद जब मुझे थोड़ी बहुत समय मिलेगी तो मैं अपने गायन की अभ्यास करती रहूँगी। बहुत अच्छी बात है। सृष्टि, आज हमें आप कुछ गा के सुनाएंगी? हाँ, मैं आज आपको एक गायन सुनाने वाली हूँ। क्या सुनाएंगे आप? मैं एक भजन सुनाने वाली हूँ। सुनाइए। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यहाँ विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदिया गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बहुत अच्छा गाती हैं सृष्टि आप। हमें हमारी शुभकामनाएं कि आप जो बनना चाहती हैं, आप जो अचीव करना चाहती हैं, वो ज़रूर आप पाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं। जाते जाते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। दलपत सागर वार्ड में कई वर्षों से थी सड़क की समस्या। विधायक रेखचंद जैन ने सीसी सड़क बनाने आज किया भूमि पूजन। अब वार्ड वासियों को मिलेगी इस समस्या से निजात। गुरु घासीदास वार्ड में समस्याओं का अंबार। सबसे बड़ी समस्या नालियों का गंदा पानी घरों में कर जाता है प्रवेश। दलपत सागर वार्ड स्थित साईं कॉलोनी में लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं कराई गई है मुहैया। साईं गृह निर्माण समिति द्वारा निगम को नहीं किया गया है हस्तांतरित। यहाँ विकास कार्य ठप। बारिश से टमाटर हुआ लाल, बिक रहा 50 रुपए किलो। और युवा प्रतिभा में आज मिली शहर की गायिका सृष्टि ताह से। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।